डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं डॉग टाइम न्यूज और डॉग टाइम न्यूज में हम एसएन पांडे। बताते चलें कि 17 तारीख को एक घटना घटी थी उज्ज्वल हॉस्पिटल पे। यह उज्ज्वल हॉस्पिटल महाराजगंज जनपद के नगर पंचायत निचलौल चमनगंज रोड पे स्थित है। 17 तारीख को एक प्रसूता महिला इस अस्पताल पे भर्ती होती है और बच्चा वाले ऑपरेशन के बाद उस महिला का तबीयत बिगड़ जाता है। अस्पताल प्रबंधन आनंद फानंद में उस महिला का यहां से हस्तांतरण जिला मुख्यालय के लिए करता है और महिला जिला अस्पताल पे जाके दवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उस महिला के साथ सिंपैथी जताते हुए अपने वाहन से उसके घरों को भेजा। लेकिन इसी बीच में मीडिया में कुछ खबरें आई कि जिसमें यह बात उजागर हुई कि उज्ज्वल हॉस्पिटल के पास किसी प्रकार का कोई प्रबंध मतलब हॉस्पिटल संचालन करने का कोई लाइसेंस नहीं है, इनके पास किसी प्रकार के कोई डॉक्टर नहीं है और इस हॉस्पिटल का जो प्रबंधक है जिसका नाम राजन गुप्ता बताया जा रहा है, यह दबंग किस्म का आदमी है और स्वास्थ्य महकमे में बहुत अंदर तक इसकी पैठ बनी हुई है और इसके दबंगई की वजह से प्रशासन इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता है। तो आइए आज हमारी टीम नगर पंचायत निचलौल में जो महाराजगंज जनपद में स्थित है उज्ज्वल हॉस्पिटल पे प्रबंधक से डायरेक्ट मिलके यह जानने का प्रयास करेगी कि मीडिया कर्मियों के द्वारा जो उजागर किया गया मामला उसमें कितनी सत्यता है और क्या सही है। हम इस समय खड़े हैं उज्ज्वल हॉस्पिटल पे, जैसा कि आप हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया है कि हम उज्ज्वल हॉस्पिटल पे खड़े हैं। तो आइए हम यहाँ से प्रयास करते हैं इस अस्पताल के प्रबंधक से मिलने के लिए। हाँ जरा सुनिएगा सर, इधर आपका क्या नाम है? ब्रह्मानंद। और आगे क्या लिखते हैं सर, नाम क्या लिखते हैं? ब्रह्मानंद गिरी। यहाँ उज्ज्वल हॉस्पिटल में रहते हैं। क्या है इस हॉस्पिटल में? ड्राइवर हैं। कितने दिन से काम कर रहे हैं? यह हॉस्पिटल हमेशा विवाद में रहता है, क्या आपको भी ये चीज पता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इस हॉस्पिटल का प्रबंधक कौन है? राजन कुमार गुप्ता। क्या आप राजन कुमार गुप्ता से हमारी मुलाकात करवा सकते हैं? हाँ जरा उनसे मेरी मुलाकात करवाइए। आइए। आप देखिए इनके ड्राइवर से मेरी बात हुई और ड्राइवर ने कहा है कि अस्पताल का प्रबंधक मिस्टर राजन गुप्ता जी इस समय अस्पताल पे ही मौजूद हैं। आइए हम जनता को अपने चैनल के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता क्या है और क्या सही है क्या गलत है। सर हम डॉग टाइम न्यूज से एसएन पांडे। 16 या 17 तारीख में आपके अस्पताल में एक महिला की मृत्यु हुई। वह महिला बताया जा रहा था कि ओरवलिया के हनुमानगंज टोले की महिला थी और वह महिला आपके वहां बच्चे से मतलब बच्चे के दर्द से पीड़ित थी और ऑपरेशन के लिए आपके वहां आई और ऑपरेशन के बाद उस महिला की तबीयत बिगड़ी और आपने आनंद फानंद में उस महिला का यहां से हस्तांतरण जिला मुख्यालय के लिए किया और दवा के दौरान वो महिला मर गई। तथाकथित पत्रकारों के द्वारा यह मामला सामने आया है कि अस्पताल के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई प्रबंधन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं आते हैं। आप एक दबंग किस्म के आदमी हैं, इस विभाग में बहुत अच्छे तरीके से पैठ है। तो पैठ का मतलब किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ अन्याय करना या उसके जान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार या यहाँ का संविधान नहीं देता है। इस बात में कितनी सत्यता है क्या आप बताने का प्रयास करेंगे कि क्या इस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है? ये घटनाएं कैसे घटी? बिल्कुल सर जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और यह बिल्कुल रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल संचालित नहीं करता हूँ मैं। और देखिए मैं ऑपरेशन तो मैं स्वयं नहीं करता हूँ, मेरे यहाँ विशेष रूप से सर्जन एनेस्थीसिया उनकी टीम आती है और उस टीम के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। यहाँ देख रेख के लिए डॉक्टर भी परमानेंट आपको मिलेंगे और मैं स्वयं भी एक डॉक्टर हूँ और हमको पढ़ाया गया है कि जो भी मरीज है उसका सेवा करना ही हमारा धर्म है और डॉक्टर कभी गलती नहीं कर सकता। हमको क्या दुश्मनी, अब बताइए। उस महिला का जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया वो कौन से डॉक्टर, जो सर्जन थे जिन्होंने उस महिला का ऑपरेशन किया था? वो डॉक्टर शम्स आलम सर्जन है और बहुत अच्छे सर्जन हैं और बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं। अब संयोग ये था उस दिन अब क्या हुआ कि हमको भी रात में अचानक बताया लोग कि उसका तबीयत खराब हो रहा है, मैं उसको रेफर कर रहा हूँ। मैं दौड़ के आया और मेरे सामने ही डॉक्टर गुप्ता जी उसको रेफर कर रहे थे। मेरी जानकारी में जितना है, मैं ऑपरेशन स्वयं नहीं करता हूँ, मेरे यहाँ ऑपरेशन करने के लिए विशेष डॉक्टर नियुक्त हैं और
बिना सर्जन के और बिना एनेस्थीसिया के मेरे यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता है। अब अगर आप बताइए, अस्पताल है और कोई डॉक्टर भगवान नहीं होता है, और ऑपरेशन करने के दौरान कुछ भी होने के उसके लिए एक विशेष रूप से एक बीएसटी भरवाई जाती है, जिसमें मरीज को विशेष रूप से समझाया जाता है कि ऑपरेशन करने से ऐसा नहीं हो सकता कि केवल सुरक्षा ही हो, उसके खतरे भी होते हैं। तो किसी किसी मरीज के साथ खतरा होता है, क्या खतरा है ये मैं नहीं बता सकता, ये तो डॉक्टर बताएंगे, उनका प्रश्न है। लेकिन जहाँ तक ये प्रश्न है कि मेरे हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं है या मेरे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, तो जिनको भी देखना, ये मेरे पास कागज है, ये डॉक्टर साहब मेरे यहाँ परमानेंट जो उनका ओटी नोट है, और ये एनेस्थीसिया साहब का ओटी नोट है हमारे पास। देखिए ये सर्जन साहब जो उस दिन किए उनका ओटी नोट है, और ये देखिए ये एनेस्थीसिया साहब का ओटी नोट है, और जिस डॉक्टर साहब ने रेफर किया है उस डॉक्टर का भी ओटी नोट है। तो रेफर, अब आप बताइए, जैसे अगर स्थिति, सबसे पहले तो आप क्या कंडीशन था ये कोई जानता नहीं है। अब एक प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, लोगों को लगता है कि मोटा मुर्गा है, खूब हलाल करो, खूब इसको परेशान करो। अभी आपका अस्पताल अक्सर चर्चे में रहता है, और प्रेस के भी माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आए दिन ये आता है कि आप एक दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, विभाग में आपकी बड़ी अच्छी पैठ है, जिसकी वजह से विभाग आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। और लाइसेंस जो आप दिखा रहे हैं कि सारे लाइसेंस आपके अगर प्रूव्ड हैं, और प्रूव्ड होने के बाद सारे लाइसेंस वास्तव में सत्य दिखाई दे रहे हैं, और आपके ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं जो बार बार लगाए जाते रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो बिना किसी, आप बताइए, गार्जियन जिसकी बहू मरी है या जिसकी बेबी मरी है, वह इस पूरे मामले को, पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, गरीब हैं, वह इस पूरे प्रकरण को समझ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने किया, वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन अब भाई सफलता 100% हो, इसकी गारंटी नहीं कोई होती है। सही है। इस पेशे में, डॉक्टरी के पेशे में, हम लोग मरीज को हमेशा ठीक करने के लिए काम किया जाता है। सही है। और जहां अस्पताल में अगर मरीज नहीं मरेगा कहाँ? और वो भी, ये मरीज तो मेरे यहाँ मरा भी नहीं, मैंने रेफर कर दिया मेरे डॉक्टर ने, और जाके केएमसी में मरा है, और कंडीशन उसका बहुत गड़बड़ था। बाद में जैसे डॉक्टर साहब बताए बहुत कंडीशन गड़बड़ था, लेकिन बाद में वो ठीक कर गई थी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उसका कंडीशन बिगड़ने लगा, डॉक्टर साहब उसको रेफर कर दिए। अब ये बताइए, जान तो बन नहीं सकते हैं कोई डॉक्टर। सही बात है। मैं किसी भगवान को डॉक्टर नहीं बना सकता। सही भाई है। डॉक्टर होते हैं, अब वो जान डालने का ही काम करते हैं, किसी का जान निकालने का काम नहीं करते। सही है। अब जिनको ये लग रहा हो कि अगर डॉक्टर गलत काम करते हो तो इस डॉक्टरी पेशे को ही बंद करा दिया जाए। अगर हम केवल एक मौत से डर जाएंगे तो कल बहुत लोगों के जान को नहीं बचा पाएंगे। सैकड़ों का जान बचाया गया है, यहाँ हजारों का जान बचाया गया है, और उस जान बचाने में यह ऑपरेशन का एक बहुत ही दुखद अंत है। लेकिन इससे सभी डॉक्टर को और सभी अस्पताल वालों को गुजरना पड़ता है। अब ये है कि कुछ पत्रकार जिनको, अब देखिए जब भी ऐसा कुछ होता है तुरंत पत्रकार लोग अब इधर से कोई 2000 दे दो, कोई 1000 दे दो, कोई 3000 दे दो, 5000 दे दो, मामले को सेटल करा रहे हैं। हम इस बार, मैं ये बताइए, मेरे यहाँ डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, मरीज को कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर मैं पत्रकारों को क्यों डील करता? और नहीं डील किया इस कारण से, देखिए शुरू से ही आप देखिए जिन भी पत्रकारों ने निकाला है, कुछ तो विशेष रूप से आप जो हमारा इतिहास और उनका इतिहास निकालेंगे तो विशेष रूप से हमसे खुन्नस है। मैं एक गरीब आदमी के घर का लड़का हूँ, मेरी माताजी शिक्षिका है और बहुत पिछड़े एरिया से आता हूँ, और पिछड़े एरिया से आके मैं यहाँ विकास कर रहा हूँ, तो यहाँ के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अब आप बताइए कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां डॉक्टर दवा करता हो या ऑपरेशन करता हो, वहां मौत नहीं होती है। अगर मौत होने से अस्पताल चलते रहे, बंद होते रहे, तो कोई पूरे भारत में कोई अस्पताल चल नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दर्शकों मैं बताना चाहूंगा कि उज्ज्वल हॉस्पिटल के प्रबंधक मिस्टर राजन गुप्ता से मैंने मुलाकात किया, उनकी बातों का सारांश मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सुना रहा हूं। अभी जो मीडिया में खबरें उठी हैं
कि ये हॉस्पिटल एक दबंग किस्म का आदमी है, विभाग में बहुत अच्छी पैठ है। अच्छा। मरने के बाद इस तरह से कोई बातें नहीं होती, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। ये हाँ सर, दबंगई मैं कर रहा हूँ कि मेरे अस्पताल को बदनाम करने के लिए कुछ तथाकथित पत्रकार लोग कर रहे हैं। आप बताइए, दबंगई मैं कर रहा हूँ? आप बताइए, मरीज के घर जाके उसको उकसाना, इस समय तो वो खुद बेचारा परेशान होगा, वो दिमागी तौर पर अच्छा नहीं, इसके घर का परिवार मृत्यु हो जाता है और दिमागी तौर पर विक्षिप्त टाइप का होता है। सही है। उसके घर पर जाकर वह तो कुछ किया नहीं, वह केएमसी, जब उसका मरीज केएमसी से रेफर हुआ जिला अस्पताल के लिए, जिला अस्पताल से वो अपने मरीज को उठाया। जब मरीज को मृत घोषित किया गया तो मरीज को उठाया और चुपचाप अपने घर लेके चला गया। चूंकि मरीज का पति बाहर रहता था, उसने कहा कि मैं आ रहा हूं, मैं अपनी बीवी का दाह संस्कार करूंगा। और वह प्लेन से आया, हवाई जहाज से आया, और वह आया तो सबसे पहले कहा, डॉक्टर साहब आप थोड़ा भी घबराइएगा नहीं, आपने हमारे घर के 10 लोगों का जान बचाया है और यह आपकी गलती नहीं, आप तो ऑपरेशन करते नहीं, आप अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था करते हैं, इसलिए मैं आपसे, वो नहीं, मेरा दुर्भाग्य था कि मेरी बीवी की मौत हो गई। लेकिन उसको उकसा कर, आखिर में ये बताइए, इन कुछ पत्रकार लोगों को ऐसा क्या लगा कि उसके घर जाके उसको उकसाना पड़ा? क्यों उकसा रहे हैं? सही है, क्यों उकसा रहा है? आखिर वो उसने कहाँ शिकायत किया है? धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि राजन गुप्ता ने बताया कि वह महिला जब इनके अस्पताल पे आई तो उस महिला की स्थिति बहुत ही नाजुक थी, लेकिन डॉक्टरों ने अथक प्रयास करके, जो इनके सर्जन वो जिनका नाम इन्होंने बताया है, उन्होंने अथक प्रयास करके उस महिला का ऑपरेशन किया। जच्चा बच्चा दोनों ऑपरेशन के समय तक ठीक रहे, लेकिन ऑपरेशन के बाद अचानक उस महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और अस्पताल प्रबंधन ने अपने मानवता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उस महिला को महाराजगंज जनपद के सबसे मोस्ट हाईटेक अस्पताल, जिसे केएमसी के नाम से हम जानते हैं, जो मुख्यालय से कुछ आगे स्थित है, इन्होंने वहां पे उस महिला को शिफ्ट किया। लेकिन वहां के डॉक्टरों ने भी बताया कि अचानक महिला की बॉडी में किस तरह के हलचल हो रहे हैं कि इसकी स्थिति बिगड़ रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और केएमसी अस्पताल ने भी उस महिला को वहां से रेफर कर दिया जिला मुख्यालय के लिए। जिला मुख्यालय में आने के बाद उस महिला का देहांत हो जाता है। उनके परिजनों का कहना यह है कि उज्जवल हॉस्पिटल में हमारे 10 मरीजों का ऑपरेशन हुआ और वहां से मुझे बड़ी अच्छी सफलता मिली। यहाँ की जो टीम है डॉक्टरों की, वो टीम बड़ी अच्छी टीम है, जो मरीज और डॉक्टरों के साथ भगवान और भक्त का रिलेशन बना के ऑपरेशन वगैरह करते हैं और हमको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक बड़े अस्पताल में मिलना चाहिए। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मेरा मरीज नहीं बच पाया। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन कहीं से दोषी नहीं है, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा अब किस मकसद से जाके उस पीड़ित परिवार के घर उनको बरगलाना, धमकाना, फुसलाना, ये कहना है कि उस अस्पताल के ऊपर कार्रवाई कराई जाए कि आपको मोटी रकम वगैरह मिलेगी, लेकिन वो पीड़िता ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया। और जितनी भी चीजें हैं मीडिया की तरफ से इन चीजों को डाली गई हैं कि प्रबंधक दबंग किस्म का आदमी है या इसकी विभाग में बहुत अच्छी पैठ है, ये सारी बातों से ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस अस्पताल का प्रबंधक एक शिक्षिका का लड़का है जो एक बेहद संवेदनशील और नेक दिल इंसान है और अपने मरीजों के साथ एक अच्छा व्यवहार करता है। जो भी चीजें आई वो तथाकथित रूप से गलत दिखाई देता है। और अभी प्रबंधन ने ऐसा भी बताया कि जिन लोगों ने गलत अफवाह करके गलत रूमर उठाया, गलत एविडेंस के, बिना किसी एविडेंस के जो प्रचारित किया, जो मैसेज वायरल किया, उनके ऊपर हम संवैधानिक कार्रवाई करेंगे और उनके ऊपर लीगल नोटिस भी भेजेंगे। आप देखते रहिए डॉग टाइम न्यूज। नई खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। मैं हूं एसएन पांडे। नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।